क्लास 5 EVS चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे एनिमल वर्ल्ड के कुछ खास एनिमल्स और उनकी कुछ खास ट्रेट्स जो उन्हें स्पेशल बनाती हैं। इस वीडियो में जो की कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं वो हैं एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, हाउ एनिमल्स स्मेल, सी, हियर एंड स्लीप। इन चीज़ों के बारे में डिफरेंट एनिमल्स के एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। साथ में ही हम जानेंगे कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट for animals to have these super senses. We will have special discussion on tigers and need to save tigers and also about national parks as map activity. So let's begin. Previous classes में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी sense organs हमें help करती हैं to understand our surroundings and actually help us to survive in those surroundings. In case of animals, these senses can be super enhanced. Like एक eagle बहुत दूर से अपना खाना spot कर सकती है। सोते हुए भी एक डॉग के कान बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और कहीं भी कुछ खाना गिरते ही चींटियां तुरंत उसे ढूंढने पहुंच जाती हैं। ये एग्जांपल्स हैं सुपर विजन, सुपर हियरिंग और सुपर स्मेलिंग के। सुपर सेंसेस आर एनहांस्ड सेंसेस इन एनिमल्स एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, फाइंड फूड, लोकेट मेट्स एंड फाइंड डायरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपर सेंस ऑफ स्मेल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एंट्स कहीं पे भी खाने की खुशबू लेके पहुंच जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज दे हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल, जिससे वे दूर बड़ा खाना भी सूंघ लेती हैं। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि एंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। खाना ढूंढने के लिए एंट्स एक केमिकल की ट्रेल बनाते हुए जाती है, जिसकी खुशबू से बाकी एंट्स फॉलो करते हुए उसी लाइन में आगे बढ़ती हैं। एंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और अपने ग्रुप से दूसरी एंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल केमिकल यानी फेरोमोन्स को यूज़ करती हैं। इसकी सेंट के सिग्नल से ही वो एक दूसरे को पहचानती। एक टाइप की एंट कॉलोनी की गार्ड सेल्स दूसरी तरह की एंट को कॉलोनी में नहीं आने देती। सो एंट्स हैव वेरी स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल। मॉस्किटोज की बात करते हैं। हैव यू एवर थॉट मॉस्किटोज आपको अंधेरे कमरे में भी कैसे ढूंढ के बाइट कर लेते हैं? मॉस्किटोज कैन ट्रैक यू बाय योर बॉडी ऑर्डर, स्पेशली आपके पैरों के सोल में से आती हुई स्मेल और आपकी बॉडी हीट को ट्रेस करते हुए वो आपको ढूंढ लेते हैं। मॉस्किटोज़ की ही तरह बात करते हैं कुछ दूसरे इंसेक्ट्स की, लाइक सिल्कवर्म, जिनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत एक्यूट होती है और वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी फीमेल इंसेक्ट को ढूंढ लेते हैं। डॉग्स हम सबके फेवरेट पेट होते हैं। कभी आपने देखा है डॉग्स यहाँ वहाँ हर जगह सूंघते हुए क्यों घूमते रहते हैं? जैसे हम ह्यूमंस अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए, डॉग्स अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए डॉग्स हर जगह यूरिनेट करके अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं और यही उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। अगर किसी दूसरी टेरिटरी के डॉग की स्मेल वो किसी व्हीकल पे पाते हैं तो उसे चेस करना शुरू कर देते हैं। डॉग्स की सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमंस से लगभग 10,000 से भी ज़्यादा टाइम स्ट्रॉन्ग होती है और इसका इस्तेमाल ह्यूमंस कई तरीक़ों से करते हैं, जैसे उन्हें गार्ड बना के, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी चेक के लिए भी आपने डॉग्स को देखा होगा, क्योंकि वो बॉम्ब, ड्रग्स एक्सेट्रा कुछ सामानों की स्मेल पहचान कर उन्हें डिटेक्ट करके बता सकते हैं। सो डॉग्स आर एक्चुअली अवर गुड फ्रेंड्स। स्मेल को हम प्लेजेंट कहें या फॉल डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस पे। कुछ स्मेल हमें बहुत पसंद है और कुछ स्मेल जैसे गार्बेज हम अवॉइड करना चाहते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं वो गार्बेज की स्मेल को वैसा ही पाते होंगे, या जो मॉम्स अपने बच्चों की नैपी चेंज करती हैं उन्हें वो स्मेल अनप्लेजेंट लगती होगी? नहीं, हमारी फीलिंग है जो स्मेल को अच्छी या बुरी बनाती है। मूविंग ऑन टू सुपर सेंस ऑफ साइट। काइट, ईगल एंड वल्चर जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे की सेंस ऑफ साइट बहुत ही तेज़ होती है। ईगल 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे उड़ते हुए घास में छुपे एक रैबिट को स्पॉट कर सकता है। पिजन, स्पैरो, हैन जैसे बर्ड्स बार बार अपनी नेक को मूव करते हैं। दैट इज़ बिकॉज उनकी आइज़ फिक्स्ड होती हैं और हमारी आई बॉल्स की तरह मूव नहीं कर सकती। अपनी सराउंडिंग्स के फुल विजन के लिए उन्हें नेक को बार बार मूव करना पड़ता है। मोस्ट बर्ड्स की आइज़ फ्रंट में ना होके सर के दोनों साइड पे होती हैं, जिससे वो ज़्यादा रेंज तक देख सकते हैं। ये उन्हें खाना ढूंढने में और किसी खतरे से बचने में हेल्प करता है। ईगल और आउल जैसे बर्ड्स की आइज़ फ्रंट में होती हैं। फ्रंट आइज़ बेटर फोकस में हेल्प करता है, जो दूर से शिकार पकड़ने में हेल्प करती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एनिमल्स कलर्स को किस तरह देखते हैं। एनिमल्स का कलर विजन ह्यूमंस की तरह नहीं होता। ये मानना कि बुल रेड कलर को देख के ऑफेंड होता है गलत है, बिकॉज नॉट ऑल एनिमल्स कैन सी कलर्स लाइक ह्यूमंस। अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं बर्ड्स का विजन ह्यूमन विजन से डिफरेंट है। इसी तरह देखें तो डॉग्स का विजन डिफरेंट है, क्योंकि डॉग्स सिर्फ 2 कलर्स में देख सकते हैं। यूजुअली दिन में जागने वाले एनिमल्स का कलर रेंज ज़्यादा होता है और रात को जागने वाले एनिमल्स यूजुअली सिर्फ 2 कलर्स में देख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। हमें ये समझना होगा कि साउंड की डिफरेंट रेंजेस होती हैं और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट रेंजेस और तरीके से सुनते हैं। बर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर्स विजिबल नहीं होते, बट उनके ईयर्स होते हैं, दे कैन हियर।
Mostly big ears are helpful in catching sound better, like elephants are excellent in hearing. Snakes do not have ears, but they sense vibrations on the ground to catch their prey. So this is special to snake. Moving on to bats. बैट्स की एक्सीलेंट हियरिंग होती है क्योंकि वो अपने प्रोड्यूस साउंड की इको को कैच करके रास्ता ढूंढते हैं और प्रे भी ढूंढते हैं. दिस इज़ वेरी यूनिक टू बैट्स और ये टेक्निक कई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में भी यूज़ होती है. एनिमल्स का कम्यूट करने का, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करने का यूनिक तरीका होता है. लंगूर अलग तरह की स्पेशल कॉल करता है अगर वो किसी लेपर्ड को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लेता है टू वार्न इट्स ग्रुप मेंबर्स. बर्ड्स की चिर्पिंग तो आप सुनते ही हैं. अलग अलग तरह के डेंजर्स बताने के लिए बर्ड्स अलग अलग तरह की कॉल्स यूज़ करते हैं. फिशेस पानी में एक दूसरे से कम्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज के किसी खतरे के बारे में आगाह करती हैं. अपनी यूनिक सेंस ऑफ परसेप्शन की वजह से एनिमल्स कैन वार्न अस अबाउट अपकमिंग नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स. एनिमल्स का स्लीपिंग पैटर्न एक दूसरे से और हमसे काफ़ी डिफरेंट होता है. कोई एनिमल कितना सोता है और कब सोता है डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे और उसके खाने पीने की आदतों पे. अब बात करते हैं स्लॉथ की. स्लॉथ एक बहुत ही लेज़ी एनिमल है जो 17 आवर्स अ डे सोता है. जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाता है. अपनी पूरी लाइफ में ये टोटल 8 ट्रीज तक ही मूव कर पाता है. घरों में दिखने वाली हाउस लिजर्ड्स सर्दियों में एक लंबी नींद के लिए चली जाती हैं, इसीलिए ये सिर्फ गर्मियों में ही दिखती हैं. नॉर्थ पोल पर मिलने वाले पोलर बियर्स भी सर्दियों में एक लंबी नींद के लिए चले जाते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं. अब हम एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे टाइगर पे, जो कि है हमारा नेशनल एनिमल. ये एक मैजेस्टिक एनिमल है जिसकी सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल और विजन बहुत ही सुपर है. टाइगर का विजन बहुत शार्प होता है और अंधेरे में ये हमसे 6 टाइम्स बेटर देख सकता है. इसके फेस पे जो विस्कर्स होते हैं वो एयर की स्लाइटेस्ट मूवमेंट और वाइब्रेशन को कैच करके प्रे ढूंढने में हेल्प करते हैं. एक टाइगर की रोर लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है. टाइगर्स की सेंस ऑफ हियरिंग बहुत शार्प होती है और ये लीव्स की रसलिंग या फिर किसी एनिमल के पैर की आहट पे दोनों में फ़र्क बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं. टाइगर्स यूरिन से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं और एक टाइगर दूसरे टाइगर की टेरिटरी में एंटर नहीं करता. इतनी सुपर्ब सेंसेस होने के बाद भी टाइगर्स डेंजर में क्यों हैं? क्या ह्यूमंस एनिमल्स के लिए डेंजर हैं? यस. टाइगर जैसे एनिमल्स जो कि हंटिंग या उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से ख़त्म होने वाले हैं उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स की इलीगल हंटिंग जो कि उनके बॉडी पार्ट्स के लिए की जाती है उसे पोचिंग कहते हैं. टाइगर को उसकी स्किन और क्लॉज के लिए हंट किया जाता है. एलिफेंट्स को उसकी टस्क्स के लिए, राइनोसॉर्स को उसके हॉर्न के लिए, क्रोकोडाइल और स्नेक को उसकी स्किन के लिए हंट किया जाता है. ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ फॉरेस्ट को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है जहां पे हंटिंग और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है. इंडिया के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स को हम इस मैप एक्टिविटी के द्वारा स्पॉट करेंगे. गुजरात का गिर नेशनल पार्क और उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए मशहूर है. काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर राइनोसॉर्स. देयर आर अदर नेशनल पार्क्स लाइक कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, बांदीपुर इन कर्नाटका and Periyar National Park in Kerala. So explore animal world and vow to protect them. I hope you liked our video. Please subscribe to this channel for more videos.